नए भक्तों के लिए कि आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं और गंदी आदतें छूट नहीं रही हैं, आसक्ति छूटती नहीं संसार की, लेकिन भगवान में श्रद्धा ही बन गई है। तो उन भक्तों के लिए उत्साह बढ़ा रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि डोंट वरी, आप बिल्कुल भी मायूस मत होइए, खुश होकर जीजिए, खुश रहिए हमेशा, और कालांतर में सब ठीक हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं इसमें कि मेरी महिमा की जो कथन है, ग्रंथ हैं, उनमें श्रद्धा जगने के बाद आपकी जग गई है, भगवान गुणगान करने में श्रद्धा आ गई है आपकी, और भौतिक कार्यों से पूरी तरह से अगर आप झिक गए हैं, आपका बिल्कुल इच्छा नहीं है कोई भौतिक कर्म करने की, पैसे कमाने की, कोई इच्छा नहीं रही अब आपकी, केवल आपकी इच्छा हो गई है भगवान का गुणगान करने की। तो और ये जानते हुए भक्त जानता है कि जितनी भी इंद्रिय तृप्ति है उससे केवल कष्ट आते हैं, परंतु फिर भी वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं पाता है। बहुत अच्छा है ना। सबके लिए हमारी यही स्थिति है सबकी। तो मेरा भक्त को फिर भी खुश रहना चाहिए। हरी हरी बोल। आप आए, वेरी गुड। अपना माइक आते बंद करना चाहिए, वेरी गुड। तो आपको लॉक कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमाल है, मैं लॉक ही नहीं हुआ। वाह, हो गया। ओके, हरे कृष्णा। सो देख रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे भक्त को खुश रहना चाहिए। अगर आप इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपकी मन लग गया है भगवान गुणगान करने में, और संसार से झिक चुके हो, मतलब आपकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन पुरानी आदत के कारण आप इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मायूस मत होइए। भगवान मना कर रहे हैं। मेरे डिवोटी को खुश रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बहुत श्रद्धा के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक कि कभी कभी वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। मेरा भक्त जानता है कि जितनी भी तृप्ति मैं कर रहा हूँ, इससे केवल मुझे कष्ट ही आएंगे, और इस प्रकार वो ऐसे कार्यों का पश्चाताप करता है। पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन खुश भी रहना चाहिए कि कालांतर में सब सही हो जाएगा, और दृढ़ता से और ज्यादा भक्ति डबल कर देनी चाहिए। ये तात्पर्य है इसका। अच्छा श्लोक है बहुत। भगवान कह रहे हैं, जात सिरदो मत कथासु निर्वण्य सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अपि अनीश्वरा ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्माणश्च तान् कामान् दुखोदा दुखो या दुख उदरकाश्च गर्हन्। दुख उदरकाश्च, दुख होता है। उदर माने जैसे पेट से जन्म होता है ना, उधर लिखा है इसमें दुख का जन्म होता है। किससे? इन भोग भोगने से। उसको पता है ये बात कि मैं जितने भोग भोग रहा हूँ, जो भी अधर्म है उसे कष्ट आते हैं। दुख का उदरकांश, उदरकांश का मतलब है कि दुख बनते हैं इससे। दुख का उदरकान, लीडिंग टू उदरकान। उदरकान शब्द याद कर लो, उदरकान, दुख उदरकान। एक शब्द भी श्लोक में से आप याद कर लो, अपने घर ले जाओ, उससे ही बहुत कुछ हो सकता है, चमत्कार। उदरकान, हमने आज यहाँ से हमने उदरकान ले लिया। उदरकान है ये सारे। इंद्रिय तृप्ति से उदरकान होएगा। पेट में से गर्भवती स्त्री बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार से दुख को जन्म देगा ये। पेट में से, पेट में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा। दुख उदरकांश से गरिहन। गरिहन मतलब इतना गर्हित कर्म किया मैंने, ऐसे सोचता है भक्त।
बहुत उसको लज्जा और शर्म, गिलानी, पश्चाताप करता रहता है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ता है, एक तरह से पश्चाताप भी करता है और लेकिन फिर भी खुश रहता है। भगवान कह रहे खुश रहना चाहिए, भक्तों ये भक्ति तो कर रहा है ना कम से कम, और ये भगवान की कृपा से छूट जाएगा। तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है इसका, आप कहे तो मैं पढ़ डालता हूँ उसको, मैं कई दिन से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि भक्ति की जो शुरुआत का स्तर है उसका यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ठीक है। एक जो सिंसियर भक्त है, सिंसियर मतलब जो वास्तव में ईमानदार है, अच्छा भक्त है, भक्ति करना चाहता है, उसने देखा है प्रैक्टिकली, क्या देखा है कि सारे जो भौतिक कार्य हैं, देख रहे हो आप, भौतिक कार्य जो हम करते हैं ना, धन इत्यादि लगे रहते हैं, वो सबसे वास्तव में उन सबसे केवल इंतृप्ति होती है। निवृत्ति के लिए ही कर रहे हो आप, पैसे कमा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, और कुछ नहीं होना, साफ साफ लिखा है। तो उसने देखा है इंतृप्ति कैसे करोगे, बिना उसके कैसे करोगे, नहीं। भौतिक लोगों से मिलोगे तो इंतृप्ति होगी, भौतिक चीजों को देखोगे तो इंतृप्ति होगी, भौतिक कार्य करोगे तो इंतृप्ति होगी, सब जगह इंतृप्ति है इस संसार में। और इस तरह की इंतृप्ति से क्या होता है, कष्ट आते हैं। सो बिना इंद्रिय तृप्ति के कोई कष्ट नहीं आ सकता। जिसकी लाइफ में कोई भी कष्ट आ रहा है, उसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने भोग भोगया है। ये एक साइंटिफिक तथ्य है, भक्ति का एक, जैसे भक्ति का समीकरण है हमारे वेदों का, कि भोग, पाप मतलब भोग, पाप का दूसरा नाम भोग होता है। और क्या होता है, भोग के कारण ही पाप होता है। जो भोग नहीं करता कोई पाप नहीं करता है। और भोग से वास्तव में कष्ट आते हैं। एक जगह तो प्रभुपाद जी लिखते हैं मैथुन के बारे में कि चाहे लीगल हो चाहे इलीगल, ऑल सेक्स इज बैड। इवन आप विवाह में अपनी पत्नी के साथ ही संपर्क बनाते हैं, ऑल इज बैड, क्योंकि कृष्ण नहीं है ना उसमें। कृष्ण की भक्ति को छोड़ के हर चीज हमें कष्ट देती है। कृष्ण ही केवल आनंद का स्रोत है। कहीं भी मन, इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा बोला है कि बहुत ही अच्छा, मतलब फिलॉसफी इतनी क्लियर है ना, भगवान ने पहले ही बोल दिया मन मना भाव। मन को कहाँ ले जा रहा है, मन तो मुझे दे दो। और जो अपने मन को भगवान को नहीं दे रहा है, वो केवल अपने लिए कष्टों का गड्ढा बना रहा है। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार एक डिवोटी की सिंसियर डिजायर क्या होती है। देखो असली डिवोटी की एक इच्छा है। मैंने एक चीज देखी है, प्रभु जी उस दिन बोल रहे थे लेक्चर में, आपने ध्यान दिया होगा कि हम इच्छा क्या करें, जो इच्छा करते हैं ना वही मिलता है एक दिन, वो आप सब हो जाएगा, आप देख लेना। आप अच्छी इच्छाएं करो, कुछ भी इच्छा करोगे ना, भगवान का नेचर है ये, आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के इच्छाएं करो। और इच्छा तो कर लेंगे, लेकिन अगर भोग की इच्छाएं हैं तो चीजें जरूर आएंगी आपके पास, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन उससे कष्ट बहुत आएंगे। तो एक शुद्ध भक्त की क्या इच्छा होती है कि भगवान मुझे किसी न किसी प्रकार 24 घंटे अपनी प्रेमा भक्ति में लगा कर रखे, और उस भक्ति में मेरा व्यक्तिगत कोई मेरा व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई इच्छा ना हो कि भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरा मान, मेरा सम्मान, मुझे सुविधा मिले। नहीं, ऐसी कोई इच्छा ना हो कि मुझे सुख मिलना चाहिए तो भक्ति कर रहा हूँ। कोई ऐसी इच्छा नहीं है। विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन, बहुत बड़ा शब्द है। ऐसी इच्छा कम से कम रखना चाहिए हमको। तो एक दिन आएगा, उनका जीवन में आ जाए कि भगवान हमें ऐसी जगह व्यवस्थित कर देंगे कि हम 24 घंटे केवल भक्ति कर रहे होंगे, तो व्यवस्था भगवान करेंगे। इसलिए इच्छाएं रखो। जीव के हाथ में इच्छा करने के अलावा कुछ नहीं है। आप कर्म भी नहीं कर सकते। लोग बहुत कर्म का वो मारते रहते हैं, कर्म करो कर्म करो, गीता को उपदेश में कर्म, कुछ नहीं है ऐसा। गीता में कोई कर्म वर्म की कोई बात नहीं है। वो सब मनगढ़ंत बना रखा लोगों ने, इस बात को नोट कर लो। गीता का जो सार है वो केवल भक्ति करना है, भगवान की 24 घंटा।
ये भगवान सिखाने आए थे, कर्म सिखाने नहीं आए भगवान। विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन। कर्म क्यों सिखाएंगे लोग, कर्म तो ऐसे ही ऑलरेडी कर ही रहे हैं पागलों की तरह। सिखाने क्या होता है? सारी दुनिया सुबह से लेकर रात तक गधे पे काम करती रहती है, क्या सिखाना है? भक्ति सिखाना है, भक्ति कोई नहीं कर रहा, कौन चार्ज होता है? The devotee sincerely desires to be established in his constitutional position। तो भक्त क्या इच्छा करता है कि अपनी जो उसकी मूल स्थिति है उसमें वो नियुक्त होने की इच्छा रखता है। देखो बार बार इच्छा की बात आ रही है, इच्छाएं रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इच्छाएं रखिए खाली कि प्रभु मुझे अपना सनातन सेवक बना के रखो, और वो प्रार्थना करता है भगवान से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे कि भगवान मुझे इस उन्नत पोजीशन तक उठाओ। और ये शब्द जैसे कि आपसे रोज रोज मंगल आरती में उठाया जाता है ना, भक्तों को उठाना पड़ता है। अब सिंसियरली डिजायर तो करिए भगवान से, सिंसियरली डिजायर करिए, प्रभु मेरी बस एक ही इच्छा है, कोई मेरी इच्छा नहीं है। जो जो नियम आपने दिए हैं सब मैं निभाना चाहता हूँ आपकी खुशी के लिए। जो आपको पसंद है मैं वही करूँ, बस मेरी इच्छा है। तो अभी लगेगा ऐसे मेरी इच्छा तो कहीं पूरी नहीं हो सकती, मैं तो बहुत ही घटिया व्यक्ति हूँ। नहीं, भगवान की कृपा बहुत असीम है, वो कर देंगे आपके साथ ही ऐसे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इस पे विश्वास इसलिए भाव भक्ति के जो 9 लक्षण हैं उसमें एक लक्षण ये भी है, आसबंध। भाव भक्ति में एक लक्षण है आशा। भक्त को आशा है भगवान जरूर मेरी इच्छा पूरी करेगा। भक्त निराश नहीं होता कभी भी। तो वो परम दयालु हैं और वो बड़े हिसाब से करेंगे, इस हिसाब से करेंगे कि मैं शुद्ध हो जाऊं। अभी एकदम कर देंगे तो बहुत घमंडी हो जाऊंगा। बड़े हिसाब से करते हैं, भगवान को पता है किस तरह से करना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अंत समय तक आपकी गुणगान करता रहता है, नहीं, और जो भी स्थिति आती है उसको सहन करता रहता है, आपकी सेवा में लगा रहता है, और कष्टों को अपने कर्मों का एक फल मानता है, कभी किसी को दोष नहीं देता है, वो अंत समय में जाके आपके धाम का अधिकारी बन जाता है। बोला ना प्रभु जी ने इस पे लेक्चर दिया था, सुना था आपने। से दाय भाग हो जाता है वो। अगर कोई ऐसे ही हंसते हंसते कष्टों को झेलता रहे जो संसार में आ रहे हैं, और भगवान के गुणगान में लगा रहे, धन्यवाद भी करता रहे प्रभु का, जो भी वो दे रहे हैं हर चीज के लिए, कष्टों के लिए धन्यवाद करे, ऐसे व्यक्ति को धाम मिलता है। जो शिकायत करते हैं उनको नहीं मिलता, जो परेशान हो जाते हैं उनको नहीं मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अनीश्वरा, और ये शब्द कह रहे हैं अनीश्वर का मतलब है कि अनीश्वर मतलब ईश्वर नहीं है, वो रोक नहीं पाता है, वो ईश्वर की तरह अपनी इंद्र तृप्ति की, अपने पाप कर्मों, जो उसके पुराने पाप कर्म हैं और जो पुरानी आदतें हैं उसको वो रोक नहीं पाता भक्त तुरंत। उसके अंदर जो भोग की इच्छा है उसको बुझा नहीं पाता पूरी तरह से, बुझा पाता पूरी तरह से नहीं बुझा पाता, बहुत बार रोक लेता है। तो भगवान उस भक्त को यहाँ पे उत्साह दे रहे हैं कि उसको डिप्रेस, थोड़ा सा तो उसको मायूस होना चाहिए, गिलानी, लेकिन ओवरली नहीं, इतना नहीं कि भक्ति छोड़ बैठे तो भैया मेरे बस की नहीं है। वन शुड नॉट बी ओवरली डिप्रेस और मोरोस, परंतु उल्टा वो उत्साहित रहे और अपनी जो प्रेम भक्ति में लगा रहे, ये कह रहे हैं इस लोग भगवान स्वयं। और यहाँ पर एक शब्द है निर्वन्ना। निर्वन्न का मतलब है कि एक शुद्ध भक्त यद्यपि वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है कभी कभी वो, लेकिन फिर भी वो इस संसार से झिका हुआ है, हालांकि खुद इंद्रिय तृप्ति करता है वो, उससे रुका नहीं जाता, लेकिन वो पता है उसको बहुत गंदी चीज कर रहा हूँ मैं, एक गंध में फंस गया हूँ मैं, संसार में कुछ नहीं है, ऐसे सोचता है। अंदर से वो बिल्कुल झिका हुआ है संसार के भोगों से, लेकिन पुरानी आदत छूट नहीं रही, उसकी आदत वश करता है। और वो फिर अंडर नो सर्कमस्टांसिस विलिंगली, मतलब इच्छा से नहीं करता पाप को, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी आदत वश करता है। वास्तव में वो हर तरह के भौतिक कार्य से बचता है, इसको बोलते हैं भक्त। वो काम वाम करना भी नहीं चाहता है फैक्ट्रियों में गधे की तरह। ये भी शुद्ध भक्त की पहचान है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई अभी अभी तो वो शुद्ध भक्त बनाएगी, अभी तो वो नकली भक्त है। यहाँ पे लिखा है वास्तव में वो हर तरह के भौतिक कार्य से बचता है, वो रिश्तेदारों की सेवा करने से बचता है,
तो पता है ये सब भौतिक लोग हैं, भक्तों की सेवा में लगता है वो, भक्तों की कथा में जरूर जाएगा, रिश्तेदारों के साथ जाए या ना जाए, ये भक्ति पहचान है, सुन लो यहाँ पे लिखा है। और ये सब जो कामान है, कामान का मतलब वास्तव में ये मैथुन का जो आकर्षण है उससे इसका संबंध है, तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ। और जो मैथुन के उत्पाद हैं, कौन कौन है मैथुन के उत्पाद? बच्चे, घर, मतलब किसी कोई व्यक्ति घर नहीं बनाया, घर क्यों आता है? जब पत्नी आती है तभी तो घर बनता है, पत्नी को चाहिए घर। तो इनसे फिर लोग अटैच हो जाते हैं, बच्चों से, घर से, फर्नीचर से, और उन्हीं में लगे रहते हैं। आप देख लो प्रचार के कार्यों में कहाँ उनके पास समय है, उनका 24 घंटे कहाँ जाते हैं। खाली जो अपनी माला घुमाते हैं उनका उद्धार नहीं होगा, उद्धार होगा जो कीर्तन भी करते हैं, कीर्तन में सहयोग करते हैं। तो इस भौतिक संसार में ये जो मैथुन का जो वेग है वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि यहाँ तक कि एक जो बहुत ही निष्ठावान, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा भक्त है और जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगा है, वो भी इस मैथुन के आकर्षण से डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे साथ साथ लिखा है। और इस प्रकार उसके अंदर भी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए वो भावनाएं उमड़ती हैं। इतना सेक्स का मतलब खाली ये नहीं है मैथुन करना, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो भावनाएं हैं ये सब एक तरह का वो मैथुन है, ये कह रहे हैं। और बाय लिंगरिंग सेंटिमेंट्स फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक शुद्ध भक्त निश्चित रूप से सभी जीवों के लिए उसके अंदर आध्यात्मिक प्रेम का वो महसूस करता है। शुद्ध भक्त बंदा अगर सबके लिए प्रेम का भाव है तो ऑफ कोर्स पत्नी के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा, वो सही है। परंतु वो जानता है कि भौतिक शारीरिक आकर्षण से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि ये केवल व्यक्ति को बांधती है। और ये जो इस तरह के उसके एंड वन सो कॉल्ड रिलेटिव्स इन ए मिजरेबल चेन रिएक्शन ऑफ एक्टिविटीज, सबको बांधती है, व्यक्ति को भी, उसके संबंधियों को भी, जिनसे वो प्रेम कर रहा है उनको भी। कौन से किस में बांधती है? ये सकाम कर्मों के फलों में। जो हम लोग सकाम कर्म करते हैं ना, केवल अपने लिए जीते हैं, सकाम कर्म, कर्म की सारी सैलरी को जो खा जाते हैं लोग, वो सब इन बंधनों में फंस जाते हैं। हर भक्त को महीने में कुछ भगवान के लिए करना चाहिए, अपनी कमाई का हिस्सा लगाना चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति कटघरे में पहुंच जाता है, तो यमराज घर पहुंच जाता है। जो नहीं करता है, यहाँ पे लिखा है, टूटी एक्टिविटी यही है, बहुत जरूरी चीज है। शब्द दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय क्या कहता है? ये सब जो दृढ़ निश्चय है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी अवस्था में एक भक्त पूरी तरह से दृढ़ रहता है कि वो अपने जो कृष्ण के लिए जो उसने नियम लिए हैं सेवा करने के, वो उसको करता रहे। और इस प्रकार वो सोचता है कि मेरे पूर्व जो शर्मनाक मेरी जो जीवन है, तो जन्म मेरा बहुत गंदा होगा तभी तो मुझे अभी भोगों से आकर्षण है। आप अपने इस शरीर से पिछले जन्म का आइडिया लगा सकते हो कि आप किस तरह के व्यक्ति रहे होंगे, आपके हृदय में कितनी आसक्तियां और भोगों की इच्छाएं हैं। तो पिछले जन्म में भी आपकी भगवान से आकर्षण नहीं था, तो उसका बहुत ही जो शर्मनाक जीवन था पिछला वाला, वो सोचता है भक्त कि उसके कारण मेरा हृदय बहुत सारे माया की आसक्तियों से अभी भी बहुत दूषित है, और व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर कोई पावर नहीं है उनको रोकने की। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है यहाँ पर कि भक्त सोचता है मेरे अंदर कोई पावर नहीं है उनको रोकने की, इन आसक्तियों को। केवल कृष्ण जो मेरे हृदय में बैठे हैं वो ही इन अशुभ दूषित जो आसक्तियां इनको हटाएंगे। परंतु वेयर द लॉर्ड रिमूव्स, अब भगवान उनको अभी हटाएंगे या फिर मैं उनसे परेशान होता रहूंगा, वो भगवान की मर्जी। मैं कभी भी अपनी सेवा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं भोगों में लगा पड़ा हूँ, मुझे नहीं छूट रहे।
लेकिन मैं सेवा भी तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसे भक्त सोचता है भगवान की मर्जी है, मेरे तो बस की है नहीं। इवन इफ द लॉर्ड प्लेसेस, हालांकि भगवान मेरे मार्ग में लाखों रुकावटें डाल दें और यहाँ तक कि मेरे अपराधों के कारण मैं नरक में भी चला जाऊं, जो मैं तो अपराधी कर रहा हूँ, मैं फिर भी भगवान की सेवा को एक क्षण के लिए भी नहीं रोकूंगा। इसको बोलते हैं भक्त। आप बहुत कष्ट में हैं, कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नरक में भी पहुंच गए लेकिन सेवा नहीं छोड़ रहा है वो। मैं किसी भी तरह के मानसिक जो कल्पनाएं हैं, सभी लोगों की ये समस्या है कि वो तो तुक्के मारते रहते हैं। दुनिया सोचती है कि ऐसे तो नहीं है, वैसे ऐसे भी सोचना है। सीधा श्लोक में देखो, ढूंढो शास्त्रों में, तुक्के से मत समझो कुछ भी। वो कहते हैं मैं तुक्कों में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु जी हमें कुछ कहना है, प्रभु जी हम ऐसे सोच रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप सोचो कि जो आप कहना चाहते हो क्या वो शास्त्र में है। शास्त्र की बात तो जी हमें एक शास्त्र में ऐसे दिया हुआ है, वहां पर उसको कैसे समझाए से पूछना चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो जुआ हो जाएगा, मेंटल स्पेकुलेशन। लेकिन मैं तो कोई इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरा सकाम कर्म में कोई इच्छा है। मुझे पता है कि मेरे कर्म करने से कुछ नहीं होगा, मैं गधा ही बनूंगा खाली, उनसे मैं और कष्टों में जाऊंगा। इसलिए भक्त केवल समय बचा के भक्ति करता है। देखो दो समस्याएं, मेंटल स्पेकुलेशन और झूठी भक्ति। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी स्वयं अगर आके मुझे बोलें कि तू ये कर्म कर ले, मैं तेरे को राजा बनाता हूँ, तेरे को फैक्ट्री का मालिक बना देता हूँ, तब भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ब्रह्मा को भी मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं करता ये सब कर्म वरम, तो मैं तुक्के नहीं मारता, सोचता रहूं बैठा बैठा। मैं तो खाली श्रवण करता हूँ परंपरा से। मैं बिल्कुल भी रंच मात्र भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो कितनी सुंदर बात यह है। यद्यपि मैं भौतिक चीजों से आसक्त हूँ, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि उनसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो मुझे केवल कष्ट देती हैं और मेरी भक्ति को डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए मैं अपनी इन मूर्खपंथी की आसक्तियां हैं, बार बार मैं पश्चाताप करता हूँ। आसक्ति मेरी भौतिक चीजों से है और मैं बहुत धैर्य के साथ आपकी कृपा का इंतजार कर रहा हूँ। भगवान एक दिन आप मेरी आसक्तियों को मिटा देंगे। ऐसे भक्त जीता है। कितना सुंदर श्लोक है, बताओ। ओहो, 5:15 हो गया, ये उस दिन जब लगा क्लास में। तो क्या कहते हैं, अभी मैं इसको समाप्त करना होगा। ठीक है, अब बहुत हो गया, कल पढ़ेंगे इसको आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान देखो, इससे मुझे एक ही प्रेरणा मिलती है कि भागवत ऐसा ग्रंथ है कि सब कुछ है। आपकी सारी स्थितियों का इलाज इसमें है, सारी मानसिक स्थितियों का इलाज इसमें है। हम सबकी एक ही कमी है कि हम कोई भागवतम पढ़ते नहीं है। अगर आप भागवतम पढ़ोगे, ऐसे थोड़ी बोला नष्ट प्रायसु भद्रेशु, आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं बचेगी किसी प्रकार की। चाहे समस्या होंगी लेकिन आपको असर नहीं करेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, आप आनंद में रहने वाले। जैसे भक्त आनंद में रह रहा है, कोई टेंशन नहीं है उसको। हालांकि बहुत बड़ी टेंशन का विषय है, बहु नहीं छूट रहे, लेकिन भागवत तुम्हें सिखा रही है कि तुझे फिर भी आनंद में रहना है। वन शुड रिमेन हैप्पी। और नाचो, गाओ,